स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर दैट इज़ रेट एक्सप्रेशन और रेट लॉ। अभी तक मैंने आपको काइनेटिक्स में काइनेटिक्स क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड और रेट ऑफ रिएक्शन एंड फैक्टर अफेक्टिंग रिएक्शन रेट, ये ऑलरेडी बता चुकी हूँ। नाउ स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ रेट एक्सप्रेशन और रेट लॉ। रेट एक्सप्रेशन और रेट लॉ क्या होता है? तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जो रिएक्शन की रेट होती है वो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, विथ ईच टर्म रेज्ड टू द पावर ऑफ इट्स कोफिशिएंट, और जो उसके कोफिशिएंट होंगे रिएक्टेंट के वो उसकी पावर में चले जाएंगे। फॉर एग्जांपल, कंसीडर अ रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट ए प्लस रिएक्टेंट बी, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ए इज स्मॉल ए एंड दैट ऑफ बी इज स्मॉल बी, इट react together to give product। ठीक है, नाउ द रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर ए, बी की पावर बी। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो क्या लग जाएगा, के कांस्टेंट, ए की पावर ए, बी की पावर बी, वेयर के क्या हो जाएगा, रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट। अब यदि मोलर कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट ए का 1 है दैट इज़ यूनिटी, और बी का कॉन्सेंट्रेशन भी क्या है 1 है दैट इज़ यूनिटी, तो 1 की पावर है 1 की पावर बी, इट मीन्स 1 1, तो रेट क्या हो जाएगी, रेट इक्वल्स टू के मल्टीप्लाई 1 इट गिव्स के। अब यहाँ से नई डेफिनेशन अराइज होती है किसकी, वेलोसिटी कांस्टेंट और रेट कांस्टेंट। तो रेट constant of a reaction of a given temperature is defined as rate of reaction when concentration of reactant is unity। rate constant जो है एक given temperature पे किसके इक्वल होगा, रिएक्शन की रेट के, if and only if the concentration of reactant is unity। यदि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो यूनिटी है तो उस केस में रेट कांस्टेंट जो है वो रिएक्शन की रेट के इक्वल होगा। ओके, नाउ ऑन दिस बेसिस सबसे पहले अपन डिफरेंस देख लेते हैं किसमें, रिएक्शन की रेट में या रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट। तो फर्स्ट तो आप यहाँ पे डेफिनेशन दे दोगे कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड ईच टर्म्स रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट। ये इसकी रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन बता दोगे। रेट कांस्टेंट की डेफिनेशन बताओगे, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन एट गिवन टेम्परेचर इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज यूनिटी। अब ये जो है रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे। रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे रिएक्शन रेट डिपेंड करती है। देखो इस एक्सप्रेशन में जितनी ज़्यादा रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन होगी उतनी ज़्यादा रेट होगी, तो अपन बोल सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। लेकिन जो रेट कांस्टेंट होता है, के इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और कांस्टेंट का मतलब क्या, वो किस पे इंडिपेंडेंट होगा, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे। रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे वो डिपेंड नहीं करता है। अब रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट ऑलवेज क्या होगी, सेम, दैट इज मोल पर लीटर पर सेकेंड। लेकिन यहाँ पे रेट कांस्टेंट की यूनिट जो है वो चेंज होती रहेगी, और वो किस पे डिपेंड करेगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, तो मैं उसमें बताऊंगी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे रेट कांस्टेंट की यूनिट कैसे डिपेंड करती है। ओके।